दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में श्री कृष्ण और सुदामा की कथा। प्राचीन भारत में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुदामा था। वे बड़े विद्वान, धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, परंतु उनका जीवन अत्यंत गरीबी में बीतता था। सुदामा का जीवन इतना कठिन था कि घर में खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था। उनकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी ने एक दिन दुखी होकर उनसे कहा, प्रिय स्वामी, आपके बाल सखा श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनके पास जाइए, वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। सुदामा सरल स्वभाव के थे। उन्हें अपनी गरीबी का सहारा लेकर मित्र से कुछ मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु पत्नी के आग्रह पर वे राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से मिलकर ही प्रसन्न हो लेंगे, भले ही कुछ मांगे या न मांगे। पत्नी ने उन्हें घर से विदा करते समय खाने के लिए चने और चिवड़े, पोहा की छोटी सी पोटली बांध दी, जो कि गरीब घर की सच्ची भेंट थी। द्वारका में सुदामा का स्वागत। सुदामा जैसे ही द्वारका पहुंचे और कृष्ण के राजमहल में प्रवेश किया, श्री कृष्ण उन्हें देखकर अत्यंत आनंदित हो उठे। उन्होंने दौड़कर सुदामा को गले लगाया, उन्हें अपने राजसिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए और बड़े प्रेम से उनका हालचाल पूछा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए कि द्वारका के महाराज स्वयं अपने गरीब मित्र की इतनी सेवा कर रहे हैं। पोटली का रहस्य। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, क्या तुम मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? सुदामा बहुत संकोच करने लगे। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, केवल थोड़े से चिवड़े थे। कृष्ण ने उनके हाथ से वह पोटली झट ले ली और बड़े प्रेम से उसमें से चिवड़े खाने लगे। सुदामा लज्जा से भर उठे, पर कृष्ण का हृदय तो प्रेम से भरा था। वे बार बार कहते, मित्र, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं पाया। सच्चा मित्र भाव। सुदामा अपने मित्र से मिलने में इतना खो गए कि वे अपनी गरीबी या सहायता की बात करना ही भूल गए। वे खाली हाथ ही वापस लौट पड़े। रास्ते भर उन्होंने सोचा, मैं तो कुछ मांग भी नहीं पाया। घर जाकर पत्नी को क्या कहूंगा? ईश्वर का वरदान। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर महल खड़ा है। चारों ओर ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं थीं। पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे थे। सुदामा यह देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बिना कहे ही उनके सखा श्री कृष्ण ने सब कुछ जान लिया और अपनी कृपा बरसा दी। कथा का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो आपके सुख दुख में साथ हो। ईश्वर को भेंट की भव्यता नहीं, भक्ति और भाव प्रिय होते हैं। प्रेम और निष्ठा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।